बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं इंडस पॉइंट। अभी मैं मौजूद हूं ठट्टा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बादशाही मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी। ये वो मस्जिद है जो कि जिसमें 100 गुंबज़ हैं, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें आप तो यहाँ पर आप 99 गुंबज़ काउंट कर पाएंगे। यहाँ जो है 101 गुंबज़। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनके हिस्ट्री की बोर्ड बनाई गई है, उसमें नंबरिंग करके गिनती की गई है। उसमें 6 बड़े हैं, 94 छोटे, 100 गुंबज़ हैं इस मस्जिद के। 20,000 लोग एक टाइम पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। कैपेसिटी है इस मॉस्क की। 5 दरवाजे हैं, 3 एंट्री में, 2 साइडों में, जो शीशम की लकड़ी के हैं और शाहजहां के दौर के हैं। तो ये मस्जिद जो बनाई गई थी 1644 से 1647 में 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुई है और उस टाइम शाहजहानी करेंसी के 9 लाख रुपये इस पर खर्चा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही यहाँ से मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ और हर तरफ से मुझे जो वो ऐसी ठंडी हवा लग रही है जैसे हम किसी एयर कंडीशन रूम में आए। तो साजिद भाई, ये भी हमने सुना है कि मस्जिद पे जो गेट पे कारीगर हैं, सर ने बताया कि उन्होंने खुद जो है वो रुकेश की थी बादशाह के हमें दफनाया जाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनके हाथ कटवा के बादशाह ने इनको यहाँ दफनाया था ताकि ऐसी कारीगरी से मस्जिद ना बनाए। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, ये वैसे वो ताजमहल से मंसूब है ये बात की, जो है उसने जब बनवाया था तो उसके हाथ मजदूरों के कटवा दिए थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शाहजहां जब यहाँ आए थे तो उनको यहाँ की मेहमान नवाजी बड़ी पसंद आई थी। आपको पता है सिंध के लोग वैसे ही मेहमान नवाज हैं, तो उन्होंने ये तोहफे के तौर पे यहाँ के लोगों के लिए बनाई थी कि मुझे इतनी मेहमान नवाजी मिली है। तो उन्होंने ये अपनी अखराजात अपनी जो है माली जो थी उनके पास, तो उनमें से ये उन्होंने बनाई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के मजदूरों को उन्होंने अच्छी तरीके से कहते हैं कि ट्रीट किया था और आप जैसे उनकी वसीयत थी तो उस वसीयत के मुताबिक उनको यहाँ पे दफन किया गया है। सर, मेन गुंबद जहाँ जुम्मा और ईद के लिए इमामत की जाती है और जिस बर्नर की बात कर रहे थे तो यहीं से अगर तिलावत जालियों से तिलावत की जाए तो ये आवाज़ हमें सारे गुंबज़ों में सुनाई जाती है। अगर कोने में जाकर तिलावत करें तो आवाज़ आज भी ऐसी गुंबज़ में एको हो जाती है। अच्छा, जालियों से थोड़ा आप आके वो सामने जो विंडो है, सामने ये विंडो है, अगर यहाँ से तिलावत की जाए कि उस ज़माने पौने 400 साल पहले यहीं से तिलावत की जाती थी कि आदमशुमारी कम थी, रोड रास्ते नहीं था, शोर शराबा नहीं था, तो इस विंडो से वो आवाज़ जो है गुंबज़ में जाती थी। जालियों से ट्रेवल होकर गुंबज़ बाय गुंबज़ एंड तक जाती थी। अच्छा, तो ये इस विंडो के नीचे कोई सुराख है, कोई होल है जो पूरे सब पूरे में जगह, जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ इकोसिस्टम के लिए यहाँ जिस तरह एसी की जो एक एयर कंडीशन फैलाने के लिए पाइप सिस्टम होता है, ये भी उस पुराने ज़माने का कोई पाइप सिस्टम है। यहाँ से आवाज़ जाएगी तो पूरी। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये सब गुंबज़ों में जा रही है। अगर कोने में करेंगे तो वो आवाज़ इसी गुंबज़ में एको हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत अमेजिंग बात है और हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा अंदर आ जाए, थोड़ा सा इसको फोकस करें। ये देखें कि हमने सुना तो था लेकिन आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ये वो जाली है और यहाँ से इसके अंदर देखेंगे तो एक छोटा सा सुराख है और एक होल है। इसमें अंदर पुराने दौर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक कोई पाइप सिस्टम बनाया गया है ताकि अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से इस सुराख से आवाज़ जाएगी और पूरी 100 गुंबज़ में बराबर सुनाई देगी। हमें वो भी जगह दिखाएं जो जहाँ पे हम बात करेंगे तो सिर्फ इस गुंबज़ में सुनाई देगी। अच्छा अच्छा, कि आवाज़ जो है वो एको कैसे होती है। उसके बाद हम जालियों से आवाज़ देंगे, आप गुंबज़ों में जाके सुनेंगे वो आवाज़ गुंबज़ में कैसे जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे हम अगर आवाज़ करेंगे तो ये आवाज़ गुंबज़ में एको भी हो जाएगी, ये आगे वाले गुंबज़ों में भी जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो है कम गुंबज़ों में वो जो आवाज़ है वो पूरे गुंबज़ों में जाती है, सब गुंबज़ों में जाती है। तो इसका क्या सबब था जो दो तरीके रखे गए हैं इसको आवाज़ एको के लिए कि ये मेन गुंबज़ है, इसके साथ साथ में है मेन सैन कि भाई गुंबज़ों में आवाज़ सुनाई जाती है तो बाहर भी लोग हैं, उन लोगों को आवाज़ कैसे पहुँचे। उनकी 2 वजह हैं। यहाँ पर आवाज़ एको के लिए रखी गई और ऊपर मेहराब बनी हुई है। जिस मेहराब में उसी ज़माने से आज तक इमाम के पीछे बंदा वहाँ जाकर तकबीर देता है सैन वाली जमात को कि इमाम रुकू में या सुजूद में, ये उसी ज़माने से आज तक यहाँ तकबीर दी जाती है। थोड़ा सा दिखाएंगे, यहाँ आए, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, वो सामने है, वो अगर मेरे हाथ के बराबर आप देखेंगे तो इस दरवाजे के ऊपर जो है वो छोटी सी मेहराब बनाए, इसके बारे में आप बता रहे हैं सर? ये हाँ, मेहराब हैं जो उस ज़माने से आज तक इमाम के पीछे बड़े इत्मीनान में बंदा जाके तकबीर देता है सैन वाले लोगों को कि भाई आवाज़ जो है गुंबज़ में एको भी हो जाती है, टेबल भी हो जाती है गुंबज़ों में, तो जो सैन में लोग हैं उनको आवाज़ कैसे पहुँचे। इमाम के पीछे वहाँ पर बंदा जाके तकबीर देता है कि इमाम रुकू में या सुजूद में, ये उसी ज़माने से आज तक जुम्मा और ईद में वहीं से तकबीर दी जाती है।
अभी तक वही अभी सिस्टम। तक बिल्कुल। अच्छा, इकोसिस्टम भी लगाया गया है, तो इकोसिस्टम भी यूज होता है यहाँ पे? जी अभी सर लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं, तो इसी वजह से लगाए हुए हैं कि उस जमाने में आबादी कम थी, शोर शराबा नहीं नहीं था। था, रोड रास्ते नहीं थे, तो इसी वजह से भी लगाए गए हैं कि भाई शोर शराबे हैं और पूरी मस्जिद के बराबर में से रोड रास्ते गुजर गए हैं, शोर शराबे की वजह से उन्होंने रखे हैं। लेकिन आज भी हम तिलावत करते हैं कि इतने ज़माने बाद जो आवाज़ है वो गुंबज में कैसे एको हो जाती है। तारीख जो बता रही है कि ये एक छोटी सी मस्जिद थी, जब शाहजहां मस्जिद का तोहफा दे रहा था यहाँ मस्जिद बनाई गई थी, उनसे पहले भी यहाँ मस्जिद थी। अच्छा। जिस मस्जिद का नाम जामे फर्रुख था, यहाँ छोटी मस्जिद थी, उस मस्जिद को जाए नमाज लगा दी, उनके महराब पे निशानी लगा दी कि ये पहले मस्जिद थी। जिस मस्जिद का नाम जामे फर्रुख था, यहीं से स्टार्टिंग की और शाहजहां मस्जिद तामीर करवाई। तो ये मस्जिद बनाई गई, तो इसमें दरसगाह थे, मदरसे थे और बड़े सिलसिला नक्शबंद कादिरा के बुजुर्गों के असबाब होते थे, यहाँ पर लोग बैठते थे। ये जो बने हुए हैं जो अंदर डिज़ाइन के पिलरों के बीच में यहाँ मदरसे थे, जिनको बच्चों को पढ़ाते थे, उनमें मदरसे की 400 मदरसे उस टाइम पे चलते थे। एक मस्जिद में? नहीं, अच्छा, पूरे शट्टा में। अच्छा अच्छा, उनके जो जितने भी तालिब थे यहाँ पे आते काफ़ी थे? आते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो इस मस्जिद के मुकर्रर थे काजी, उनके जज नहीं थे। अच्छा अच्छा। फैसलात जो थे मसले मसाइल तो थे। ऐसा कहा जाए कि ये मस्जिद एक रिसर्च सेंटर भी था। तो जितने भी यहाँ पे ठट्टे के उस टाइम में 400-500 मदरसे के तालिब भी यहाँ आते थे, आके डिफरेंट जो फुरकों के या जिस इलाकों के आलिम होते थे उनसे आके बहस मुबाहिसे भी करते थे। इस तरह कोई कहानी?